ऑल द मीडिया फ्रेंड्स, आज होटल बेंजामिन में जो पेरेंट्स और जितना जो डिटेन किया है उनका जो आज स्टेटमेंट को हम लोग सुबह 10 बजे से हम लोग यह मीटिंग चल के मैंने मीटिंग कंटिन्यू चल रहा था। हालांकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। ये हमारा टीम अन्या का तरफ से कोई इसको इंगेज किया है ना, इधर बोर्डर स्टूडेंट यूनियन का तरफ से इंगेज किया। हम थोड़ा सा कंफ्यूज था। एकदम मीटिंग करते करते हम लोग ये पता चला ये सब इनोसेंट लोग हैं, सब इनोसेंट लोग हैं। तो हम लोग ने 36 आवर्स जो बंद कॉल जो डिक्लेयर करने का बात में अगेन हम लोग ने मेरा जितना लड़का लोग को डिटेन करने का बात में हम लोग ने बात किया है कि हमने 48 आवर्स हम लोग ने डिक्लेयर किया था। तो डिक्लेयर इसमें हम लोग ये बात हुआ था कि हम लोग कॉल को डिपार करेंगे, सारा जो हमारा इनोसेंट बच्चा लोग को निकाल देगा बोल के हम लोग ये बातचीत हुआ था। तो ऐसा आज देखा तो मैं उस दिन उन लोग को 15 डेज उन लोग का तेजू जेल में रखा है। तो हमको अवेयर नहीं था। तो हमको बस इतना पता था कि हमारा लड़का लोग जो डिटेन किया है उसको रिलीज करना है, इतना ही था। लेकिन इससे पहले क्या कर दिया कि यहाँ में जितना ये लड़का लोग को सीजीएम कोर्ट ने प्रोड्यूस कर दिया। वो एक इनोसेंट बच्चा लोग है ना, उनका अभी तक अभी मीडिया वाला लोग अब सुना होगा। इवन देन ये अन्या और ये बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन में कोई कनेक्शन नहीं है। इन लोग कोई कनेक्शन नहीं है। इन लोगों को किस विषय में उन लोगों को घर से डिटेन करके आज उनको ये कर दिया। तो मारते वक्त तो हमारा लड़का लोग को ये तक बोला है कि हम आज गिदू वर्ड को तो हम तो कभी सुना नहीं है। तो उस दिन जो हम एक न्यूज़ में हम देख रहा था जो तपाक लिंडो है उनको भी ऐसा बोला बोल के गिदू है बोल के उनको भी ठीक से मारा बोला, गन पॉइंट किया बोला। तो अभी भी मेरा हम सुबह से हमने आप लोग सही को बताया बोला है। तो सच में उन लोग अभी उन लोग को भी ये बोला है कि तुम लोग अन्या गिदू लोग है। तो हम ये मोम्पा आयरबेन लोग, अरे आप लोगों तो हम कोई किसी को पर्सनल कोई कम्युनल में तो हम लोग ने नहीं ले जा रहा है। हम बस अरुणाचल गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर जो आपने करप्शन चार्जेस में डाला हम किया उसी का हिसाब से हम लोग ने इशू को हम लोग रेज किया। ये मतलब ये रेज किया मतलब नहीं है कि अब पेमा खांडू मोम्पा है बोल के हम लोग तो रेज नहीं किया है। एज ए कैपेसिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर उसी का हिसाब से हम लोग ने रेज किया है। और हम लोग एक राइट बनता है कि हम उसको आवाज़ को अगर करप्शन का आवाज़ को हम लोग नहीं उठाएंगे तो इस तरह कैसा चलेगा। हम लोग किस लिए हम लोग प्रेशर ग्रुप बनता है वो चीज़ को पकड़ने के लिए करता है। लेकिन आज जो हमारा जो लड़का लोग को डिटेन क्यों किया है, इनोसेंट बच्चा लोग को दांत क्यों तोड़ा है, इनोसेंट बच्चा लोग को उसका सिर क्यों तोड़ा है, इनोसेंट बच्चा लोग को टॉयलेट निकल देना क्यों मारा है, ये किस कहाँ में लॉ में लिखा है कि आप हिसाब से तो आप पंचिंग तो नहीं मार सकता है, जूता से तो किक नहीं मार सकता है। हाँ, लाठी से आप चार्ज कर सकता है, 2 लाठी चार्ज कर सकता है। उसको भी आप जान के करना है कि ये वेदर वो क्रिमिनल है कि ना क्रिमिनल नहीं है। अरे इनोसेंट बच्चा को आज तक इतना करके रखा है। और एक सेक्शन एक बच्चा लोग को हमारा बच्चा लोग को एक आदमी को पूरा 10 सेक्शन आईपीसी में डाल के रखा है। ये कहाँ का कानूनी है? ये लोग क्रिमिनल किया है क्या? ये लोग क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं किया। क्रिमिनल करने से भी कौन सा सेक्शन में इसको क्रिमिनल किया गया है, कौन सा सेक्शन में क्राइम किया गया है, उस हिसाब से डालिए। यहां सुनने को आ रहा है कि ओसी का बाइक को चोरा है, उन लोगों के साथ जो पकड़ने वाला लेत आने वाला उनको चोरा है, एसआई बेटा को चोरा है। क्या कानून जब हर कोई की दिन की इनको उसको नहीं करके क्या बच्चा इनोसेंट जिसका पास जो बैकग्राउंड नहीं है उनको सेक्शन डालना है क्या? ये हम एक सवाल है। और ये मुंपा का हम तो पता नहीं है, वो सब लोग बोल रहे हैं मीडिया में हमारा बच्चा लोग का जहाँ तक हम सुनने को आ रहा है सब लोग बोल रहे हैं मुंपा आयरबेन लोग मारा है, मुंपा आयर लोग गिदू बोला है। देखिए मैं अभी तक हमारा टीम अनजाने हम लोग क्लियर करते हैं, हम लोग कोई यहाँ मुंपा बोल के आज तक कभी हम लोग ने बात नहीं किया। आपने क्यों शुरू कर दिया? ये गिदू वर्ड का मीनिंग क्या है? अभी ये लोग बच्चा लोग और बोलना था लेकिन उन लोग डर के मारे नहीं बोल पा रहा है ताकि उन लोग को दोबारा अरेस्ट हो सकता है। जैसे तपाक लिंडो को जो सच को मीडिया में जो प्लेस किया है इसको फिर क्रिमिनल में बता के इसको भी अभी पुलिस भगा के घूम रहा है। ऐसा कोई होता है कि यार आपका कोई खिलाफ में थोड़ा बात करने से आप लोग ने वो करता है। हमारा जो निशी है मेरा, जैसे अभी बोला तुम लोग निशी है मेरा एक जो स्टूडेंट जो आर्टिस्ट है वेरिस वो अता पता भी नहीं था। यहाँ में गाना लोग म्यूजिक करने का एल्बम जो गॉस्पेल सॉन्ग निकलने वाला सिंगर पार्टी लोग आया है।
इसको क्यों आप इतना माथा पता दिया, सर पता दिया, ये गलत चीज है। दैट मीन्स आप लोग ये जो अरुणाचल गवर्नमेंट आप डायरेक्शन देके रखा है, तो हमने डीसी को भी हम लोग ने बात किया, होम मिनिस्टर ने भी बात किया है। हमारा बच्चा लोग का एग्जाम है जो अभी डिटेन किया, कोई कोई लोग का बच्चा एग्जाम है, कोई कोई यूनिवर्सिटी लोग का कोई एडमिशन है, कोई लोग कहीं एडमिशन, हमने अच्छे से अप्रोच किया। तो उन लोग बोला है कि ये उनका जो क्रिमिनल नहीं किया है इसको आप इसको निकाल देगा बोलने का बात था, तभी नहीं निकाला है। ये क्या है, ये मैंने क्या हिसाब से ये लोगों को कर दिया। और ये कल को ये बच्चा लोग अगर सच में क्रिमिनल बनेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इतना उन लोगों को टॉर्चरिंग किया है, कल को ये क्रिमिनल बनेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गवर्नमेंट अब रिस्क लेगा? तो इसलिए हम लोग ये टीम अनजान है, हम लोग उन लोग के लिए हम जस्टिस हम लोग अभी फाइट हम लोग करेंगे। हम लोग अभी उनका जो लीगल वे है, जितना प्रोसेस है हम लोग अनजान हम लोग कर दे रहा है। और हम लोग जो भी है उनको भी, हम पेरेंट्स को भी हमने आज मीटिंग में किया है, जो लीगल वे जो प्रोसेस करना है हम लोग करेंगे। लेकिन इसको हम लोग को जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन हम लोग को देना पड़ेगा। ये किस बेस में एक आदमी को 10-10 सेक्शन में 10-10 आईपीसी में डाला है, उसको आप क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का वो टीम का, जितना मेरा वो जितना जो यहाँ का जो इनोसेंट बच्चा लोग जो अभी अरेस्ट हुआ है तो उसके लिए था। और रहा जो अभी जो बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का जो पुलिस लोग में मैं डे 1 से मैं ये बात को हम बोल रहा था, उस दिन भी मैंने फ्रेश ब्रीफिंग किया है। यहाँ में इतना लोग को बोल रहा था कि यहाँ हमारा बच्चा लोग क्रिमिनल है, कोई लोग हैंड ग्रेनेड पकड़ा है, कोई लोग को ये डिटेन किया है। आज तक तो उन लोग कुछ भी नहीं है। हम पुलिस को उस दिन भी हम क्लैरिफिकेशन मांगा है, अरुणाचल गवर्नमेंट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम क्लैरिफिकेशन मांगा है, गवर्नमेंट को भी हम क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। आपने जो हैंड ग्रेनेड पकड़ा, पैसा पकड़ा, ये कौन सा ग्रुप से पकड़ा है, वो हमको क्लैरिफिकेशन हम लोग अभी भी हम मांग रहे हैं। ये लोग तो अब देखा होगा इतना बच्चा लोग है, ये लोग कैसा इतना किस हद तक ये लोग जाएगा। और अभी एक सुनने को आ रहा है कि हमको अन्या को एक मोम्पा क्या संगे उसको संगे बोलने वाला उसको हम लोग स्पॉन्सर किया बोल रहे हैं। हम तो आज तक हम संगे को हम लोग स्पॉन्सर हम लोग कभी मिला भी नहीं है संगे बोलने वाला लोग को। अभी उन लोगों को उसका वजह से इन लोगों को डिटेन कर दिया है कि ये लोग डाला है बोल के। हम तो अभी तक वो संगे बोलने वाला को हम लोग आज तक मिला भी नहीं है। कैसे हम ओके कौन सा बैकग्राउंड से करता है वो सुनने को आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है बोलता है हम लोग स्पॉन्सर कर रहा बोलता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा हम लोग कोई मालूम नहीं है। ये था और इसी के लिए था। और ये हमारा जो अभी इशू को रिगार्डिंग द करप्शन चार्ज इशू को उस दिन हमारा हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है जीरो में कौन सा संविधान में और कौन सा ये आर्टिकल में लिखा है कि उसका चीफ मिनिस्टर का फैमिली किन लोग का काम नहीं कर सकता बोल के लिखा है। तो दैट मीन्स तो वो खुद एक्सेप्ट किया है कि वो काम करोड़ का काम जितना अरुणाचल गवर्नमेंट का काम को वो कर रहा है। तो इस पर उसका कहने का साथ साथ मैंने अपना उस दिन जो गाइडलाइंस को हमने उस दिन मीडिया में भी मेरे प्रेस आप लोग को भी मैं शेयर करूँगा। तो इसी के लिए हमारा जो इशू है हमारा जो बच्चा लोग को भी इतना टॉर्चरिंग किया है, अभी तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और ये पब्लिक भी अब अवेयर रहे। ये विद इन दिस मंथ में हम लोग 48 आवर्स का जो है हम लोग का कंटिन्यूशन हम लोग डिक्लेयर करेंगे एनी टाइम। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हम डेट को हम डिक्लेयर करेंगे। और ये हम स्पेशली जितना भी यहाँ का अब देखिए पब्लिक लोग देखिए इतना बच्चा लोग को आज इतना इनोसेंट बच्चा लोग को आज ऐसा गिद्धू है बोल के पीता है। और हम पता लगाया गिद्धू जो क्या हो बोलता है, गिद्धू जो अनसिविलाइज लोग को बोलता है बोला है। तो और बहुत कुछ है हम ये बता अभी उन लोगों को अभी डर रहा है कि उन लोगों को बहुत कुछ करके भी मारा है बोला। फिर अभी उन लोगों का कहना है कि अभी हम बोल देगा फिर हमको जेल वापस डालेगा। तो अभी हम सीधा सा बात बोलता है ये हमारा बच्चा लोग इनोसेंट बच्चा लोग को अभी उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में बात किया बोल के अगर अरेस्ट करेगा तो हम लोग भी अपना एक्टिविटी शुरू होगा। तो इसलिए उस दिन तपाक लिंदो बोलने वाला का जो मीडिया का गिद्धू वार्ड को सुना था, लेकिन इसको भी अभी कम्युनल में है बोल के अभी उसको जेल से डिटेन करने निकलने का उसको अभी फिर अरेस्ट वारंट निकाला बोलता है ये तुम क्यों कम्युनल में गिद्धू को ऐसा क्यों बताया बोल के अरेस्ट वारंट ये भी गलत कर दे रहा है। तो वो सिर्फ नहीं है अभी हमारा सारा निशी लड़का को ऐसा बोला है और भी उन लोग स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन लोग डर रहा है। तो हमारा जो इशू जो कंटिन्यू रहेगा पब्लिक लोग विद इन दिस मंथ
हमारा 48 आवर्स का जो हम लोग डिफर किया था उसको कंटिन्यू होगा। तो हम थ्रो फ्रेश कंप्रेस में अरुणाचल फ्रेश क्रॉस में जाके हम डेट को डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका ये जो 48 आवर्स का जो बंद है वो कौन सा बेसिस में रिगार्डिंग कौन सा उस पे होगा? जो बच्चे लोगों को जो लगाया गया है ना चार्जेस, उसको हटाने के लिए आप लोग नहीं, उसको हटाने के लिए नहीं है, उसको तो सेम इशू के हाँ सेम इशू के लिए जो सीएम जो रिजनेशन तो उसे इशू के लिए हम लोग 36 आवर्स ने हम लोग बंद किया था, उसी इशू को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रिपब्लिक डे में गवर्नर ने भी अनाउंस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट अभी टॉलरेट नहीं करेंगे बंद कोल को लेकर। उस पर आपका क्या कहना है? और सीएम ने भी कहा कि अगर ये करप्शन का चार्जेस को आप लोगों को जानना है तो लीगल वे में जाइए। तो आपको क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट आपका ये जो बंद कोल है उससे आपका जो सोल्यूशन है वो मिल पाएगा? देखिए, हम लोग ने 36 आवर्स हम लोग बंद को हम लोग इसलिए हम लोग वो तो हमको पहले से अवेयर था कि हमारा जो ये तो टॉलरेट नहीं करेंगे वो था। लेकिन हम लोग जो अपना जो डेमोक्रेसी जो है, चलो हम लोग उसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट को कोई भी तो नहीं छीन सकता है। चलो आप केस में आप अभी इतना बच्चा लोग को जेल डरा है, इतना बच्चा लोग को इनोसेंट का लाइफ को बर्बाद कितना सेक्शन में डाला है, तो अभी बचा ही क्या है बर्बाद होने के लिए। तो इसलिए हम लोग जेल में हम लोग जितना है हम लोग कितना अरुणाचल में कितना जेल है उसी में हम लोग पूरा फुल करा देंगे। हम लोग अपना जो लड़का लोग हम जेल भरो अंडोरिंग भी हम लोग करेंगे। इस बार हम लोग बगेगा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग मार्केट में हम लोग खुद निकालेगा और जितना ताना है हम लोग वहाँ में जितना है हम लोग वहाँ अपना में घुस जाएगा हम लोग। और अभी देखो इतना इनोसेंट बच्चा को वो किया है, इनोसेंट बच्चा को इतना उन लोगों से 10 आईपीसी में डाल के उन लोग इतना फंसाया गया है, ये गलत है। और कितना करेंगे हम लोग भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी हम लोग ने किलर का जेल वालों आंदोलन हम लोग भी शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग करप्शन चार्ज करने वाला उतारने वाला को इतना आप करता है। तो हम लोग एक समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करने वाला को आप चलो बंद कॉल तो हर कोई करता है। जितना ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लोग भी आफ्टर अनलॉफुल एक्टिविटी लो आने का बाद भी कोई लोग बस जलाया है, कोई लोग स्कॉर्पियो, हर कोई गाड़ी, हर कोई एक्टिविस्ट जलाया है। उनको उनका एक्टिविस्ट उसका जो एजुकेटेड मेंबर था उनको आज तक भी क्यों इसने अनलॉफुल एक्ट में बुक किया है। वो हमारा 36 आवर ड्यूरिंग 36 आवर बंद कॉल में ये लोग तो निकलने वाला नहीं था। हम लोग कोई एक्टिविस्ट नहीं था, घर घर से उठा के इसको इतना सेक्शन में डालना ये कहाँ का ये कानूनी है? क्योंकि हम अरुणाचल का सीएम का खिलाफ बुला इसी के लिए काफी लोग बोलता है, क्यों नहीं करता है? भी कहा कि इनोसेंट बच्चा लोग को जेल पे डाल दिया, तो हाँ। आपको नहीं लगता कि 48 आवर्स बंद में और भी बच्चा जेल जाने वाला है और भी बच्चा लोगों का फ्यूचर बिगड़ने वाला है? देखिए, उसमें फ्यूचर बिगड़ने का वाला बात नहीं है। अभी हमारा बच्चा लोग को अभी 45 जो बच्चा को अभी उन लोग ने बर्बाद तो किया आईपीसी डाल के ना। तो अभी हम गवर्नमेंट को पूछेंगे ये किस बेस में किया? वो ये एक्टिविस्ट भी नहीं था। जिसे अभी मैंने आफ्टर 36 आवर्स का बात में मैंने बोला है कि जितना एक्टिविस्ट बच्चा लोग को छोड़ दो, हम खुद एज ए प्रेसिडेंट हम खुद सरेंडर करने के लिए हम आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं किया? आप रिस्क लेंगे? अगर ये 48 आवर्स में अगर बच्चा लोग और जेल जाएगा, आप रिस्क लेने वाले हैं? देखिए, ये रिस्क लेने का बात नहीं है। जो चलते जो लीगल हुआ है, मैं जो बात करेंगे हम लोग बात करते रहेंगे जो अपना हिसाब से। उसमें हम अभी गवर्नमेंट को हम ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि हम रिस्क लेने का बात नहीं कर रहे। अभी इनका बच्चा उनको अभी कौन रिस्क लेगा? बेवजह में उनको अभी ये तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, उसमें भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने गवर्नमेंट एगेंस्ट को हम लोग गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का एगेंस्ट में हम लोग में बात किया कि रिजर्वेशन मांग किया है, तो वो नहीं दे रहा है, तो उसका और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। आप कुछ रीजन बता सकते हैं? ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑब्वियसली सबका राइट बनता है, तो आपका रीजन ये बंद को नहीं क्यों करना है आप लोगों को? कुछ आप एक देखिए, आप धरना करने से भी होता नहीं है, धरना करने से भी होता नहीं है, उसका बाद में रैली करने से भी होता नहीं है, और हंगर स्ट्राइक होने से भी होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग जो अपना जो है हम लोग जो करप्शन करने वाला को हम लोग यहाँ में अरुणाचल को देखिए लीगली जाने से काफ़ी अभी इतना सारा लीगली बैठा हुआ है, इतना सारा लोग अभी कितना केस पेंडिंग है, स्पेशली पेमा खांडू का अगेंस्ट में कितना 10-15 साल से अब वहाँ केस पेंडिंग, उससे अभी तक आया है कि नहीं आ रहा है ना? वो तारीख पे तारीख चलते रहेगा। इसलिए हम लोग अपना जो एज पर डेमोक्रेटिक राइट है हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही करेंगे। सर, आप जैसे आपने बोला कि बाय दिस मंथ यू नो अनाउंस द 48 आवर्स बंद को,
तो जैसे कि लास्ट टाइम बहुत काफ़ी स्पेशली स्टूडेंट्स लोग बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी आपने अनाउंस कर ही दिया कि 48 आवर्स को आप लोग फिर सेम कंटिन्यू करेगा। तो अभी ये महीना को अगर अनाउंस करेगा तो वो 48 आवर्स बंद कर, बट आर यू अवेयर दैट कि ये महीना को भी क्लास 9 और 11 का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम भी वो है। पता है आपको, बाद में आपको डेट को आपको बताएंगे हम, एक शेड्यूल मिला के हम लोग आपको डेट को हम लोग बता देंगे आपको। हम ये हमें आपको वहाँ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका प्रेस क्लब में हम आके हम लोग को डिटेल बता देंगे। ये जैसे हम जैसे आप लोग का जैसे ब्रीफिंग था, जैसे हम हमारा जो बच्चा लोग था उनको जैसे ब्रीफिंग था उसको बाकी जो जितना भी हम वो करना आपका प्रेस क्लब में आइए, हम मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग हमको वही में सवाल कीजिए। लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, कल आपको पता है ना परसों स्टूडेंट्स लोग सड़क पे निकले थे ना जब ये प्रोटेस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो बंद कॉल वन आफ्टर अनदर, ये यंग जनरेशन जो स्कूल में रह के पढ़ना लिखना नहीं करके, क्रिएटिव काम नहीं करके बंद कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए अभी कौन सा क्लासेस चल रहा है, अभी तो घर से सब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अभी आप देखिए हम जब 48 आवर्स जो हम लोग जब डिक्लेयर करेंगे, उल्टा स्टूडेंट लोग अच्छा से पढ़ने मिलेगा, क्योंकि बाहर निकलने में उनका प्रॉब्लम होगा, तो उसी का विषय में उल्टा अच्छा से पढ़ेंगे। वो पूछ रहा है कि 9 और 11 का बच्चा आजकल सड़क में निकल के प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं पढ़ समवेयर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बंद कॉल कल्चर। ये जो बंद कॉल कल्चर जो होते जा रहा है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, डू यू थिंक कि उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि उससे इन्फ्लुएंस होकर वो लोग भी प्रोटेस्ट वो भी सड़क पे आए जबकि हैं। उनको पढ़ना लिखना चाहिए इस समय, क्रिएटिव बनना, फ्यूचर है। देखिए ये तो अभी आप उसके देखिए, ये अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट लोग अभी स्कूल का ये है, ये जो अभी जितना बंद कल्चर जो आ रहा है, ये लैक ऑफ द अरुणाचल गवर्नमेंट। अगर अरुणाचल गवर्नमेंट अगर हमारा बात को सुनता है, तो अगर हमारा बात को जब सुनेंगे तो हम ये बंद कल्चर और हमारा ये स्टूडेंट लोग यहाँ में मार्केट इसमें सड़क पर नहीं उतरेंगे। ये जो जितना आप रैली करता है, जितना धरना करता है, जितना आपका प्रोटेस्ट जाता है, वो सब सरकार का कमजोर का कारण से होता है। अगर सरकार अगर सही ढंग से अपना स्टेट गवर्नमेंट को, अपना एजुकेशन सेक्टर को, अपना जितना भी यहाँ को सेम जगह और हम अरुणाचल का हम एक लीडर है, अरुणाचल का फादर है, सबको अगर इक्वलिटी अगर ट्रीट करता, तो ये जो बंद कल्चर और ये आपका प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक ये सब बिल्कुल नहीं होता है। ये जो अरुणाचल गवर्नमेंट का कमजोर का वजह से उनका अभी सिर्फ एक दो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को ध्यान देने से नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सारा अरुणाचल के लिए होना चाहिए, नॉट ओनली 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लिए होना है। ये आपने जो माय लास्ट क्वेश्चन ना, आप जो अगर याद होगा तो प्रेस क्लब में जब बंद को डिक्लेयर करने के लिए गया था, तो मनोज सर ने कहा था कि बच्चे लोगों का एग्जाम्स भी है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो आपने कुछ कहा था कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे कि बच्चे लोगों को एग्जाम हॉल पे आप लोग पहुंचा देंगे, आप लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपने कुछ कहा था। देखिए सो अभी उसका तो कुछ है नहीं, बच्चे लोगों का एग्जाम सुनिए उसमें अब देखिए बहुत सिंपल सा एक ये सवाल जो आप देशी कैपिटल को मजिस्ट्रेट को पूछने से अच्छा था, क्योंकि हम लोग ने एश्योर किया था स्टूडेंट को हम लोग ले जाएगा एग्जाम हॉल तक, हम लोग ने पहुंचाने तक था, लेकिन इसमें हम लोग बंद कॉल एक्टिविटी किया ही नहीं 36 आवर्स में, वो पुलिस और मजिस्ट्रेट किया है। तो हम लोग तो वही बोला है हम लोग पहुंचा देगा बोला, तो उन लोग पुलिस लोग पैदल भी जाने नहीं दिया है। जैसे अभी बच्चा लोग अभी पैदल जाने वाला को उसको अरेस्ट किया है। अब उसके देखो ये तो आपका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कॉल किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कॉल किया, उतरने दिया। और हम अनलोपुल तो अभी भी बोलता है, इन लोग बच्चा लोग को जो सेक्शन में डाला है, अभी उसको मजिस्ट्रेट को उल्टा डालना चाहिए, पुलिस को डालना चाहिए। अनलोपुल तो हमारा जो गाड़ी को तोड़ फोड़ करके घुमा उन लोग को तो किया, अभी भी हम क्लियर स्टैंड है। और ये आपको लास्टली आपको मैं ये बोलूँगा, और कुछ डॉक्यूमेंट हम लेकर आएंगे। कोई लोग यहाँ इतना देखिए अपने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बोल के फिर सेंट्रल स्पॉन्सर काफ़ी ले रहा है, उसका भी डॉक्यूमेंट का साथ में प्रेस क्लब में वेरी सुन हम वहाँ आएंगे, आपको फिर हम प्लेस करेंगे। और ये सिर्फ नहीं है, और बहुत इश्यूज लेकर हम आएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जितना मीडिया है सभी को नमस्कार। मेरा नाम है गिहात असफ क्योगी
और मैं पेरेंट गिहा तागर का पेरेंट हूँ। तो वे मेरा भाई है। तो सबसे पहले उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मेरा भाई तागर का हिस्ट्री इस प्रकार का है। वे प्रोफेशनल सिंगर है और वे BA फर्स्ट सेमिस्टर में आपका ये दिमुक कॉलेज में है। तो उसके बाद वो उसका माँ पिताजी नहीं हैं, जिसके चलते वो मेरे साथ बैठते हैं और मैं बस्ती से लेके यहाँ मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ। और वे बहुत गरीब बच्चा पोर फैमिली से बिलोंग करता है। और रहा बात आज हम लोग पेरेंट्स लोग थोड़ा सा जो तेजू जेल में जितना भी बेटा है, हमारा बेटा बेटी जितना भाई बहन है, उनके लिए हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया, जिसके चलते आपको थोड़ा फ्रेश ब्रीफिंग दे रहा हूँ। स्पेशली हम लोग का यहाँ में पेरेंट्स में ऑलमोस्ट जो है 4 फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत लोग नहीं आ पाया है क्योंकि उनका डेली वेजेस होता है, जैसे कि आप सब्जी बेचता है ऐसे होता है। तो जिसके चलते वो लोग अपना एक दिन अगर सब्जी बेचना छोड़ देगा तो उनका बेटा बेटी को क्या खिलाएगा, जिसके चलते सब नहीं आ पाया है। जो अभी प्रेजेंट है हम लोग कुछ जो थोड़ा टाइम फ्री निकाल सका है वो लोग आया है। तो स्पेशली हमारा ये जो आन्या का वन कॉल था, तो हमारा बेटा लोग से हम लोग ने रिपोर्ट लिया, भाई लोग से। उन लोग का तो इसमें कुछ एक्टिविस्ट में लीज नहीं है, ना ही वो एक्टिविस्ट थे ना ही कुछ थे। वे अपने अपने काम में विजिट है। जैसे मेरा भाई तागर जिस प्रकार से सिंगर है, वे प्रोफेशनल वो लोग कुछ एल्बम बनाने जा रहा था, तो जिसके चलते उन लोग को रूम से उताया बोला है। तो और यहाँ में ऐसे बहुत सा बेटा बेटी लोग हैं, उन लोग का रिपोर्ट हम लोग ने नहीं लिया। जो भाई लोग उन लोग का बताने का ये कोई तो रोज से ऐसे उठा लिया बोला, आपका नाम क्या है पूछा है, उठा लिया। नाम क्या है पूछा, आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, उठा लिया। और वो तो आप लोग मीडिया पर्सन में आप लोग देखा होगा, जब एक कुछ समय में आपका 144 लागू था, उस समय में किसी को बाहर निकलने नहीं दिया। हम लोग भी, इवन हम लोग पेरेंट लोग भी हम लोग बाहर नहीं निकल सका। हम लोग को भी रास्ता में जाता है, पूछता है आप क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अरे सर लॉकडाउन है, घर में बहुत बैठ के सो के 2 दिन का लॉकडाउन था ना, तो बोरिंग हो गया, हम लोग घूमने जा रहे हैं। बोलने से क्यों घूमने जा रहे, जाओ घर में जाके सो। अरे यहाँ में आदमी का फ्रीडम को कैसे आप छीन सकते हैं? आपका गवर्नमेंट और आपका अन्या का वन कॉल में हम लोग का फ्रीडम को कैसे छीन सकता है आप? हमारा लिबर्टी को क्यों छीन सकता है? कौन हक दिया आपको छीनने के लिए? स्पेशली पुलिस फोर्स लोग और आपका मजिस्ट्रेट लोग, आप लोगों को कौन हक दिया? और हमारा चलो भाई लोग को डिटेन किया, हमारा भाई बहन लोग को डिटेन किया, चलो डिटेन किया, तो आप डिटेन करने का बाद आप जो है वेरीफाई करने का बाद छोड़ देगा बोला था, आश्वासन दिया था DC तालोपुतुम कि हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने का बाद छोड़ देगा। उसके बाद स्ट्राइक में भी तो ऐसे नहीं हुआ, जो आपका ये तोड़फोड़ हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पीसफुली हुआ। तो आप किस एक कुछ में आप आर्टिकल में लेके, किस गुनाह में लेके इतना आर्टिकल डाल के रखा है, हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो केस का आयो आपका मजिस्ट्रेट क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोग पेरेंट्स को कि किस विषय में इतना आर्टिकल डाला है। वो तो आतंकवादी तो नहीं है, इनोसेंट पीपल है। जैसे पहले एक भाई ने बोला आन्या कर रहा है, आन्या निशी है, तो हमारा नाम के आगे निशी आ गया, तो उसमें मेरा क्या गलती है? निशी है तो हम निशी है बोलेगा। तो देखिए यहाँ में सेंटीमेंट, हम लोग पेरेंट लोग बहुत सेंटीमेंट है, हम लोग दुख दर्द है। हमारा बेटा बेटी को एटलीस्ट हमको एक कॉल तो करने देना है, एक कॉल फोन तो करने देना है। हम लोग तो यहाँ मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए रेडी हो गया था, और कोई लोग तो लिखा भी दिया मिसिंग रिपोर्ट। तो कहाँ है वो सब? आप लोग जो है, जो जुडिशल को लेके, जो आप लॉ को लेके आप जो गलत कर रहा है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। हम लोग का साथ अन्याय हो रहा है, तो आप इसको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। जो भी इतना केस में रजिस्टर किया है, कोई भी हो, वो क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा। और मेरा स्पेशली आन्या से दरख्वास्त है कि वे टैकल करें। आपका स्ट्राइक समय में मेरा भाई को पकड़ा है, चलो एक्टिविस्ट नहीं था, बट आपका तो वन कॉल समय में आपका इशू में तो पकड़ा ना। तो इसलिए अन्या लोग को मेरा से ये दरख्वास्त है कि आप लोग हाई लेवल तक बात कर दीजिए। हम लोग का पेरेंट्स का दुख तकलीफ को देख के, यहाँ में तो कोई भी ऐसे नहीं है जो कोर्ट कचहरी को काट सकेगा। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो हम लोग उतना वियर करके हम लोग ने बेल आउट भी किया। बेल आउट में भी अन्या ने भी बहुत साथ दिया। तो अन्या से मेरा वही दरख्वास्त रहेगा कि आगे भी चलते वो साथ दे। और ये यहाँ में देखो, हम लोग का भाई लोग को इतना केस डाल के रखा है, जो हम लोग को भी इतना आर्टिकल है, हम लोग को भी पता नहीं है क्या क्या आर्टिकल है। हम लोग तो जैसे आने हैं, नॉलेज वाला नहीं है, तो वो लोग पता नहीं है पेरेंट्स लोग क्या क्या आर्टिकल डाला है। लेकिन सुनने में आया है बहुत खतरनाक आर्टिकल डाल के रखा है, और 10 आर्टिकल डाल के रखा है। वो आर्टिकल रीज़न क्यों डाला है, किस लिए डाला है, उसको हम लोग को पता, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम लोग को देना पड़ेगा। और हम चाहता है कि वो सबको, अगर आप लोग सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि
डिसमिस कर दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए, हाँ जितना भी जो आर्टिकल डाला है। चलो आप अनलॉफुल एक्ट में डालने से डालना था, उस समय में अनलॉफुल एक्टिविस्ट था बोलने से अनलॉफुल एक्ट में डालना था। यहाँ में तो आप कहाँ आर्टिकल डाल के रखा है। ये सरासर अन्याय हो रहा है। आप मीडिया के थ्रू से मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अगर कल को अगर ऐसे चला, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं मेरा भाई को पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए मैं कहाँ से कुछ कोर्ट कचहरी का बिहार करूँगा। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ और दोनों के लिए खाना ढूंढ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अरुणाचल सरकार से कि वे इस इशू को जल्दी से जल्दी एक कुछ करके इनिशिएट लेके हमारा जितना भी आप आर्टिकल डाला है सबको डिसमिस कर दीजिए। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारा पेरेंट की ओर से। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कल को अगर ये इशू जो डिसमिस नहीं होता है, मेरा भाई जो कोर्ट कचहरी में काटते रहता है, तो अगर कल फ्रस्ट्रेट होके उनका एग्ज़ाम भी है विथ आपका एक कुछ कोर्ट में हाजिरी देना पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेट से मेरा भाई को कुछ होता है तो पेमा सरकार और अन्य रिक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं मानने वाला हूँ। और हम तो यहाँ में बिल्कुल कम्युनिटी का बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ेगा तो करना भी पड़ेगा। क्योंकि देखो आप यहाँ में जितना डिटेन किया है सब ऑलमोस्ट हमारा निशी समाज का है, हमारा निशी लड़का लोग है, और वो कुछ इनोसेंट है, बच्चा लोग कुछ जानता भी नहीं है, ऐसे वाला बच्चा लोग को उठाया है। तो मैं देखो अगर आज का दिन में अगर ऐसे होता है, कुछ भी इशू उठता है, आन्या बोलो, आपसू बोलो, आंसू बोलो, आलसू बोलो, इशू उठाता है, तो जुनून इशू में हमारा पब्लिक भी खड़ा होता है, हर कोई खड़ा होता है। तो अगर ये चीज़ जो अगर चलना शुरू होगा, एक आदमी को 10-12 का आर्टिकल में केस लगा के रखेगा, तो कौन आपका साथ करा होगा? अगर आप सही भी है बोलने से भी, अन्या आपसू, अन्या सिर्फ नहीं, आपसू आंसू को भी मैं बोलना चाहूँगा, आलसू को भी, आपका साथ बात में कौन करा करेगा अगर आपका जो सपोर्टर को ऐसे करता है? यहाँ में तो उठा के लेंगे। अब अगर आपका सपोर्टर को भी ऐसे डालेगा तो क्या होगा? इसलिए हम लोग बहुत सेंटीमेंट है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, स्टूडेंट जितना भी कम्युनिटी है आप लोग भी इसको इनिशिएट लीजिए, क्योंकि यहाँ में ऑलमोस्ट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कम्युनिटी आप लोग इसको इनिशिएट नहीं लेता है तो आपका भी गलत होगा। क्योंकि आज का दिन में आप कल को सही आवाज़ उठाएगा, यही लोग आपको साथ देगा, हम लोग ही आपको साथ देगा। तो आज का दिन में आप घर में चुपके मत बैठिए, आप अपना बचाव के लिए मत बैठिए। हमारे लिए आपको लीडर बनाया तो हमारे लिए बनाया है ना, तो हमारे लिए काम कीजिए। हम लोग का भाई लोग यहाँ बहुत प्रॉब्लम में है, मैं सभी से मदद मांगता हूँ, सब आके हम लोग को साथ देने से ठीक है। थैंक यू। अब जो ये बेल किया बोला था ना अपना बच्चा लोग, हाँ, कितना फाइन भरना पड़ रहा है आपको? फाइन मैंने हम लोग लॉयर हायर किया है, तो आपको तो मैं लॉयर का अमाउंट नहीं बता सकता हूँ। और उसके बाद उधर जुडिशल के लिए हम लोग जो है 10,000 बेल पटिशन के लिए, बेल वन के लिए 10,000 हज़ार जमा करके रखा। वो वापस मिलेगा बोला है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। सॉरी, कंटिन्यू कर लेता हूँ। मेरा यहाँ में ऐसे भी स्टूडेंट हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हिमालय का स्टूडेंट है, गंगते अजय, जो डिटेन हुआ था, तो उनका एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है, तो उनको एग्ज़ाम भी आज उनका एग्ज़ाम भी मिस हो गया। तो इसीलिए मैंने ऐसे बहुत लड़का है जिसका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम चल रहा है, मिस हो रहा है, तो उसको भी आप लोग सरकार लोग थोड़ा अन्य लोग थोड़ा देख देने से ठीक है, उन लोग को एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अदर नहीं तो जिसका एग्ज़ाम मिस हो गया उन लोग को भी आप लोग कुछ बात करके थोड़ा कुछ सोल्यूशन में ला देने से ठीक है, क्योंकि उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है ना। आपका एक स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, तो फ्यूचर ख़राब होने से क्या होता है तो दुनिया सब जानता है, पढ़ाई किस लिए करता है, कुछ ऑफिसर कुछ बनने के लिए। तो यहाँ में फ्यूचर ख़राब हो रहा है, इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम किसी का मिस हो गया, आप लोग इतना दिन उधर में रखा, पेरेंट लोग को भी खबर नहीं दिया, वो सबको देख के थोड़ा अन्य लोग भी एक कुछ कर देने से ठीक है। उतना ही, थैंक यू। पता चले कि आपका जो बच्चा है या भाई है वो जेल पे है? एक्चुअली ये जो ऐसे था, हम लोग को खुद ये 13 का शाम को नाहरलगुन क्या बोलते पुलिस थाना से रिंग किया था हम लोग को कि आपका भाई यहाँ में है, आप उसको क्या बोलते हैं ये क्या बोलते लेने के लिए जलिया बोल के। तो हम लोग ये 15 का शाम को हमको तो 15 को रिंग किया था, क्योंकि 15 में तब जाके अन्य का 1 कॉल जवाब में पूरा 36 आवर क्या बोलते हैं हो जाता था। तो हम लोग 15 का रात को 8-9 बजे को गए हम लोग, तो हम लोग को खुद थाना से फ़ोन करता है कि आपका भाई यहाँ में है, तो अन्य वन कॉल में वो लोग को का नाम से अरेस्ट किया बोल के। तो हम लोग को खुद थाना से फ़ोन करता है, तो हम थाना जाता है, वहाँ में 2 घंटा तक रुकता है कि हम लोग का भाई को थोड़ा बात कर लेगा कि तुम लोग असली में
बन कॉल में पार्टिसिपेट किया था ना नहीं किया था, उसको भी हम लोग को कुछ नहीं दिया ही नहीं। तो नाहरलगुन थाना का बाहर में हम लोग 2 घंटा तक रुका। तो 2 घंटा तक ये रुकने के बाद फिर हम लोग को वहाँ से बोला है कि जाओ आप लोग को जिसका भी आया है आप लोग कल सुबह आओ बोला। तो हम लोग होगा बोल के रात का 10 बजे को हम लोग गया, अमनगर चला गया। तो नेक्स्ट दिन में हम लोग जाते हैं कि मेरा बाइक कहाँ में है, आप लोग बोलता है आज क्या हुआ नेक्स्ट दिन में आओ, इसलिए हम आ गया बाइक को हम लोग लेने आया। तो वो लोग बोलता है भाई हमें नहीं बोलता है, अरे आप लोग खुद फ़ोन करता है थाना में है जाता है नहीं बोलता है, तो अभी हम लोग क्या करेगा। फिर भी हम लोग ऐसे हो कि 2 दिन रुका है हम लोग, एटलीस्ट थोड़ा भाई शायद कहीं में फ़ोन स्विच ऑफ होकर कहीं में गया होगा बोल के। तो ऐसे करने के बाद फिर इसके बाद 2 दिन के बाद भाई को भी फ़ोन कर रहा है, फ़ोन लग रहा ही नहीं। तो वही हम लोग थोड़ा हिंती हो गया था, भाई मतलब कहाँ चला गया बोल के। तो वही चीज़ को लेके हम लोग नाहरलगुन थाना में क्या बोलते हैं ये भाई का नाम में कि मेरा भाई ऐसे दिन से फ़ोन स्विच ऑफ है, वो ऐसे दिन से घर में भी नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा क्या बोलता है इंक्वायरी कर दो बोल के हम लोग FIR किया था ये मिसिंग रिपोर्ट के सब में। तो तब जाके हम लोग को वहाँ में दिए कि मतलब आपका भाई को उसी दिन में अरेस्ट किया था कि ये सेक्शन लगा दिया बोल के हम लोग को दिया है। तो वही चीज़ को लेके फिर इसका बाद फिर हम लोग इतना भी रिक्वेस्ट किया है ठीक है आप लोग अरेस्ट किया तो किया है, एटलीस्ट भाई जो कहाँ में है ये नाहरलगुन में ना सेंट्रल जेल में, उसको तो हम लोग को एटलीस्ट थोड़ा बताओ बोल के, उसको भी नहीं बताता है। तो लास्ट में थोड़ा हम लोग भी क्या होता है अपना हिसाब से थोड़ा अपने आदमी को थोड़ा पूछताछ किया है। तो पूछताछ करके जाना है कि भाई जो उसी का 15 का शाम को वो लोग तेजू ले गया बोला है। तो ऐसे 15 का शाम को तेजू ले गया बोला है, तो तब तो अभी हम लोग तो क्या कर सकेगा। तो ऐसे सोच के फिर हम लोग क्या बोलते हैं अन्य टीम को भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि भाई तो पार्टिसिपेट में भी तो नहीं किया था, फिर भी आप लोग का बन कॉल में अरेस्ट किया है, तो आप लोग उसको काइंडली देख दो बोल के। तो अन्य टीम के हिसाब से वो लोग जो किया हो, फिर भी हम लोग भी अपना भाई का हिसाब से उसको जैसे कोर्ट में क्या बोलते हैं बेल आउट करना है उसको हम लोग किया है। तो उसको बेल आउट को कैसे आउट किया हम लोग ही जानता है। तो उसको ये क्या बोलता है नस्ल का सरकार और ये हम लोग का अन्य टीम को वही रिक्वेस्ट करेगा, बिना गलती में मेरा भाई जेल में गया है तो उसको भाई का नाम में 10 सेक्शन डाल के रखा है, तो उसको आप खाली उसको आप लोग मिल के क्या बोल रहे क्या बात कर रहे हैं आप लोग आपस में कुछ बात करके डिस्पोज कर दीजिए, वही हम लोग मेरा रिक्वेस्ट। बन कॉल में हम लोग को ऐसे टॉर्चर दे के हम लोग को तेजू तक ले गया था। एक्चुअली हम लोग यहाँ जितना पीछे खड़ा है हम लोग एक तेजू ग्रुप था जो तेजू में जो KD बन के गया वाला, हम लोग वहाँ का विक्टिमाइज ग्रुप है। तो हम तो एकदम एक इनोसेंट है, हम एक आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट होने के नाते मेरा एक 6 लड़का हम लोग जो एक साथ वहाँ में ये यूपिया में हम लोग को ये गाना रिकॉर्डिंग के लिए गया था। हमारा एक सोसाइटी का एल्बम रिलीज़ होता 20 को रिलीज़ था, लेकिन जेल में बैठने के कारण से हम लोग वो समय पहुँच नहीं पाया जेल में बैठने के कारण से ना। तो अभी हम लोग को इतना टॉर्चर करके मेरा तो यह माथा भी पट गया, ये माथा पर के सिलाई मार के काल निकला गया था, ये जो काल इसको सिलाई को स्टेज को निकला गया। तो मैं ये सरकार को अरुणाचल सरकार को ये दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग जितना भी ये एलिगेशन हम लोग को इतना एलिगेशन तोड़ के रखा है कि अभी हम लोग इनोसेंट जितना भी हम लोग इनोसेंट को, तो हम तो एक हम लोग आर्टिस्ट है 5-6 लड़का जो आर्टिस्ट है एक, तो हम लोग आर्टिस्ट को भी बताने का मौका भी नहीं दिया, डायरेक्ट रूम घुसा तोड़ा डायरेक्ट हाथ पे पूरा मार के हमको ले गया। और ये एक वहाँ में एक पुलिस प्रशासन था, एक ड्यूटी करने वाला था, वो जो बोला है कि आप लोग क्रिमिनल है, जब पासीघाट से यहाँ से ले जाते हुए वहाँ में भी हम लोग को आप लोग क्रिमिनल है, क्रिमिनल तक किसी को मारधर करके आया है, तो इसलिए तुम लोग को अभी हम लोग ले जा रहा है, ये सेंट्रल जेल ले जा रहा है। ये सब कुछ बात करके हम लोग को बहुत सारा ऐसे टॉर्चर करके ले गया, किसी का तो दांत तक भी तोड़ दिया ना। तो मेरा तो बहुत ऐसे नुकसान हुआ है। हम लोग अभी जेल में भी हम ये बैठ के सोच रहा था कि हम लोग अगर इससे बेहतर तो हम लोग कुछ गुनाह करके आने से बेहतर था ना, बिना गुनाह के बगैर हम लोग को इतना बार जेल में सेंट्रल जेल में 15 डेज रख के इतना टॉर्चर किया, KD में किसी का इतना नुकसान भरपूर करना पड़ा है। इसमें हम लोग को एक्चुअली उठाया गया कि हम ये 13 का शाम में हम ये था, ये 13 का शाम को हम ईटानगर से मेरे दोस्त वाला जो हम साथ में फ़ोन किया कि हम लोग का गाना का जो ये एल्बम रिलीज़ के लिए हम लोग डिस्कस करना था, उससे पहले हम लोग करना था, लेकिन अन्य बन कॉल जो 2 दिन का था, इसलिए हम लोग सोचे 2 बन कॉल में हम लोग 2 दिन में क्या करके बैठेगा, इसलिए हम लोग एक साथ गैदरिंग करके वो एल्बम को डिस्कस कर लेगा बोल के ये हम लोग एक सोच के हम लोग 5 अच्छे दोस्त जो ये किया था, एक साथ मिला था। लास्ट में एक से मिला है कि हम लोग नेक्स्ट दिन शाम को हम लोग बैठ गया, तो उसी बगल में शायद ये अन्या का जो ग्रुप था होगा, वो जो अन्या का ग्रुप ना जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था
उसके बगल में था। तो उसका बगल में हम लोग जो इसका रेंट था एक जीजा जी का, मेरा वो दोस्त का जिसने हमको बुलाया था इसका सोसाइटी के लिए, उसका बगल में वो जो ये था उसका रेंट था, वहाँ में हम लोग आके बैठ गया। आया तो इतना सारा आदमी बैठा, तो हम लोग छोड़ दिया, हम लोग अपना अपना काम में बैठे बिजी में था। तो गाना सारा रात को हम डिस्कस करके सो गया रूम में, ऐसे आराम से सो के बैठा। सुबह लगभग ये 1-2 बजे में था, 2 बजे ऐसे को था, पूरा पुलिस जो आकर दरवाज़ा तोड़ा पहले। तो हमको डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर उठने के साथ साथ हमको यहाँ से ये इसका जूता से मारा यहाँ से। तो मेरा ये पूरा पट गया, डायरेक्ट खून बह गया, दम रह हो गया। इसका बाद हम बताने भी मौका नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया। वो लोग जो डायरेक्ट उठा के ये नाहरलगुन का ये केडी में हमको रख दिया। दो रात रखने के बाद रातों रात ही हम लोग को 11-12 बजे को तेजू में ले गया। अपना बिना पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म किए बगैर फोन भी एटलीस्ट करने नहीं दिया, डायरेक्ट उठा के ले गया। और इतना एलिगेशन डाल के रखे कि क्या बोलेगा, अभी हम इससे बेहतर हम कुछ गुनाह करके जाने से बेहतर था, हम ऐसे फील आया ना। लेकिन हम अब ये सरकार से, ये अरुणाचल का जितने सरकार से हम ये दरख्वास्त है कि जितना भी हम लोग को एलिगेशन डाला है, हम लोग को प्लीज़ हम लोग को ये एलिगेशन को हम लोग को जल्दी ये रिहा कर दो ना, डिसमिस कर दो केस को। जितना हम लोग को केस तोड़ के रखा है, इतना एलिगेशन कर रखा है, उसको जिसे भी हम तोड़ करते हैं, ये हम सरकार से दरख्वास्त करता हूँ। थैंक यू। तो हम ये है कि एक्चुअली इसमें हम जो केस जो यहाँ जो इशू है जो बंद खोल में ड्यूरिंग वहाँ में 13 तो आपका 14 में एक्चुअली बिल्कुल मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं था और मुझे पता नहीं था कि इन लोग क्या है, आई डोंट नो, मतलब कुछ मालूम नहीं था। एज हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, एक मतलब सिंगर है जो कि हम लोग को जगह जगह में कहीं डिस्ट्रिक्ट में इंगेज करता है। एक्चुअली हम जो है करादादी वह आर्टिस्ट रूम में रहता है, तो हम करादादी से बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें कोई ऐसे मेरा पास नॉलेज नहीं था कि ये होगा वो होगा ना। तो हमको एक्चुअली एक एल्बम के लिए इंगेज हुआ था साथ में ना, वहाँ में जो अभी दोस्त ने बताया। तो उसके लिए हम लोग एक्चुअली एक रूम में एक प्रिपरेशन मतलब रिहर्सल मतलब कर रहा था हम लोग ना, रिहर्सल तो वहाँ कर रहा था। तो एक्चुअली इतना ये हो गया कि आपका सब लोग ये क्या इतना दरवाज़ा कोई हम बंद करके बैठा हुआ था। तो डायरेक्ट उधर से अचानक डंग डंग क्या क्या हो रहा है मालूम नहीं है। लास्ट में फिर रूम में आके रूम को खोलने भी देने भी नहीं दिया, डायरेक्ट लात साथ मार के तोड़ के तो हम लोग को पकड़ के और मारा पिता भी बहुत है, पंचिंग उचिंग घुमाया। इतना क्या ये क्या उसमें कानून का एक्ट में है क्या, दोनों मतलब मालूम नहीं है। एज हम अभी स्टूडेंट है तो कॉलेज में अभी पर सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम दिया था। तो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली एडमिशन के लिए लेट हो गया था। तो लेट हो गया, फिर भी टीचर लोग को रिक्वेस्ट करके हम अभी तक बेहतर है एडमिशन को। तो उसमें भी है तो हम लोग अभी सुना है इतना एलिगेशन डाला हुआ है, जो एक्ट डाला है हम लोग का नॉलेज नहीं है उसमें क्या हम लोग का नियर फ्यूचर में क्या बर्बादी है ना क्या है ना, कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी इसको हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एज इनोसेंट है, कुछ किसी का अगेंस्ट में क्या हम लोग पता नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे बकवास में हम लोग ले गया है। तो वही हम लोग से गवर्नमेंट से एक मांग है कि तो हम जो इनोसेंट है तो इतना एलिगेशन 10-15 डाला हुआ है, इसको प्लीज़ हम लोग का नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने देने के लिए इसको प्लीज़ ये केस को डिस्पोज कर देने से बहुत अच्छा रहेगा। ये गवर्नमेंट से हम लोग ये अप्लाई करते हैं, ये हमारा तरफ से थैंक यू। जो हमको जो हम शायद 2-3 लड़का हम लोग को पकड़ा गया था, तो रोड में ले सकते रहो पेट्रोल पंप सामने पकड़ा था। तो हम लोग तो कोई वो नहीं था, लेकिन ऐसे भी उसमें वो नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ ले जाके फिर इतना हो गया, लेकिन जानता था लेकिन हम लोग तो कुछ आया का ना कुछ मेंबर है ना बॉर्डर यूनियन कुछ वो है। हम लोग इतना हम लोग को वो लोग का जगह हम लोग इतना टॉर्चर किया गया है। तो हम लोग यहाँ में थाना में गए, सच बताने से भी धुले मारते हैं, झूठ मारने से भी धुले मारते हैं। क्या सही है क्या फ़र्क है, बताने में मौका नहीं। अब इतना एलिगेशन लगा के रखा है, अभी करियर ख़राब हो गया, ऐसे खुद को फील कर रहा है, दिल हमेशा दर्द होकर हमेशा बैठता है। तो हम लोग का जो यहाँ में भी बहुत अनजस्टिस हुआ है, जो हम लोग इतना सारा लड़का लोग था और मेरा दिल का तो यही दुख था। उस समय भी हम चिल्लाया था, आज भी हम चिल्ला रहे हैं। हम लोग अंतरिक्ष का बच्चा लोग भी बहुत मारा था, वो तो काम करने के लिए शायद वो लोग आया हुआ पूरा अपना जान पहचान से पाक आदमी है बोल के इसका मिंग का। तो हम लोग को वहाँ में अनजस्टिस हुआ है। जो उसका वो भाई वाला भी टूटा, ये उसी का भाई उसको भी चोर दिया वहाँ में।
और एक तो था मतलब ने ये लोग बोला है हम पहचानता नहीं है, ये उसी का भाई एक तो है बोला, उसको भी छोड़ दे। और एक तो लड़का था, शायद 3 लड़का छोड़ दे और मेरिंग नहीं है वो लोग का। और हम लोग को क्यों ऐसे किया है? हम लोग तो इतना अच्छा से क्लियर कर बताया है ऐसे नहीं, लेकिन हम तो ये उसमें भी हम ये स्टेटमेंट दिया था, जैसे हमको राम फ्लाग हम लोग बंजा लगता है, घर में काम सम होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें नहीं, हमको घर से नहीं पकड़ा है, हमको रोड से पकड़ा था। तो मेरा दोस्त हम लोग वहाँ बुमदला लेकर करा था, सपाव के बुमदला जाएगा, लेकिन इतना हम लोग को क्या यहाँ से तेजू ले जाते समय में भी हमको दुआ में बदन टिक नहीं था, बाथरूम से हम बोला था, उसमें भी 10-15 तो आयरबन साथ में जाता है। इतना क्रिमिनल जैसे कोर्ट ले जाते समय में भी पूरा एक हाथ पकड़ के बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ऐसे। अरे जो बान कॉल किया है, जो बॉर्डर यूनियन जो किया है, जो लोग जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग किया है, वो लोग को पनिशमेंट देना चाहिए। तो हम लोग इसे क्यों बीच में वो घुसा रहा है? हम तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि हम लोग इसे जितना भी लड़का हुआ, जितना अभी हम लोग वहाँ 40-45 लड़का हम लोग तेजू जेल में था, हम लोग जितना भी एलिगेशन लगा के रखा है, पता देने से अच्छा है। तो ये और ये चौथा से और ये वही रिक्वेस्ट है कि जितना भी अभी यहाँ में हम लोग लड़का यहाँ में बैठा हुआ है, तो उस क्या वो भी हुआ है, जस्टिस भी हुआ है, तो सरकार देख रहा है, उसमें भी कोर्ट में भी हम एक बार ये स्टेटमेंट हम लोग को हम पूछा गया था, मतलब कोर्ट में भी ना क्या हुआ है बोल के, कोर्ट में भी हम सोचा था कि मतलब बोलने से भी फ़ायदा नहीं है, तो हम सर ये कोर्ट में हम ये बोला था कि सब छोटा बच्चा लोग को छोड़, तो उसमें मेरा भाई भी इन्वॉल्व था, वो काम करने आया बच्चा लोग था, छोटा बच्चा लोग था। हम देख के तो बहुत रोआ है, इससे भी होता है क्या बोल के, करे कोई और फंसे कोई और। लेकिन ये गवर्नमेंट से सर ये अपील है कि जस्ट हम लोग जितना भी यहाँ में लड़का लोग, यहाँ में इनोसेंट लड़का लोग है, हम लोग को ये एलिगेशन 10 एलिगेशन डाला है बोलता है, हम खुद भी पता नहीं कि क्या एलिगेशन है, सर बोलते हैं टेररिस्ट है बोलता है। अभी तो हम लोग टेररिस्ट नहीं है ना, यहाँ में हम लोग अभी तक ना लड़का लोग सुनने में तो आया है, तो यहाँ में ना कुछ हुआ है ना हुआ है, ऐसे होने से तो अलग बात, ऐसे कुछ भी नहीं। और इतना खराब से हम लोग टॉर्चर किया गया है, बहुत मार खाया है। और यहाँ में रिंकू पेगू बोल के एक लड़का है, दांत गिर गया उसका, पूरा दांत गिरा दिया, आगे का दांत गिरा दिया, वो ये ऐसे वाला जो मरा था। तो ये क्या बोलता है, और इसका भी माथा फुटा दिया, पूरा वो हो गया। और लड़का लोगों पे कितना बात तोले निकलने तक मारा है, ये तामे दूल बोल के एक लड़का है, उसको तोले निकल के उतना तक मारा है। अभी हम सोचिए कि गवर्नमेंट से भी ये हम और एक वो है कि जितना भी लड़का लोग है, मतलब जो भी कुछ चीज़ होता है, तो जितना भी वो लोग लीड कराता है, जो एजुकेटिव होता है वो लोग को वो करना है ना। हम लोग जैसे लोगों को जो इनोसेंट स्टूडेंट होता है, तो उसका उल्टा करियर खराब हो जाता है, तो वो लोग उल्टा पास जाता है। इसलिए गवर्नमेंट से ये लास्ट मेरा दिल का एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोग ये एलिगेशन को हटा देने से ठीक रहेगा, हटा देने प्लीज़। थैंक यू। हो गया ना? अभी हम लोग पेरेंट्स को देते हैं। हाँ।